तो हमने जितने भी कमांड्स थे, जो नॉर्मली कमांड्स, वो कमांड्स तो देख लिए। उस कमांड का यूज करके हमें ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाने हैं। अभी तक हमने नॉर्मल कमांड्स सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के देखे हैं। अभी यहाँ वही कमांड का यूज करके इस तरह का एक मॉडल बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ आज हम देखेंगे। तो यहाँ एक सिंपल सा फाउंटेन, डिजाइनिंग फाउंटेन है। तो इस तरह का हमें एक फाउंटेन बनाना है। तो कौन से कमांड का यूज करेंगे और किस कमांड से हमें ये बहुत ही इजी तरीके से हम बना सकते हैं, वो आज हम यहां पे देखेंगे। तो डिजाइन को ठीक से देखेंगे तो यहां एक स्टेप है, यहां एक स्टेप है, यहां एक और यहां एक। हर स्टेप पे हमें एक बाउल जैसा हमें मिल रहा है, ये हमें बनाना है। तो इसके लिए हम यहां पे जाएंगे कमांड में, हमें तो एक सिर्फ बॉक्स लेना है। तो यहां एक बॉक्स लेंगे, अलग अलग बॉक्स लेके हम उसको जुड़ा सकते हैं, लेकिन हमें एक ही बॉक्स में सारे ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो यहां मैं एज फेसेस ऑन कर लेता हूं और इस बॉक्स को सेंटर में लेंगे तो मूव कमांड, और यहां पे हम सेंटर में जाके 0 0 और 0 सेंटर में सेट कर दिया। इस कमांड मॉडिफिकेशन करेंगे, यहां पे जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है उसका साइज लेंगे 50 50 और हाइट लेंगे 10, और यहां हमें सेगमेंट्स करने हैं। कितने सेगमेंट्स चाहिए, यहां पे हमें 5 और 5 सेगमेंट्स, वर्टिकली सेगमेंट्स हमें एक बस है। इस तरह का हमने एक बॉक्स ले लिया और वो सेंटर में रख दिया। यहां मुझे कन्वर्ट टू पॉली करेंगे, पॉली, और उसके बाद यहां पे हमें पॉलीगॉन लेना है, क्योंकि यहां जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से मुझे एक्सट्रूड करना है और ये ऑब्जेक्ट मुझे एक्सट्रूड करना है। तो ये ऑब्जेक्ट पहले एक्सट्रूड कर लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड कर लेंगे हम। यहां पे ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ये इतने पॉलीगॉन मैंने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद में यहां पे एक्सट्रूड कमांड है, एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, या फिर यहां हमें एक्सट्रूड किस तरह से करना है वैल्यू दे सकते हैं, एक्सट्रूड है, यहां एक्सट्रूड करना है हमें। यहां सॉफ्ट सिलेक्शन में क्लिक कर लेता हूं, तो यहां एक्सट्रूड इस तरफ आ गया। एक्सट्रूड कमांड पे यहां पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रूड हमें कितना करना है, तो यहां हमें वैल्यू देना है 10 से करना है या फिर 40। मुझे टोटल 50 करना है, हाइट हाइट 50 करना है, लेकिन उसके बीच में हमें एक वर्टेक्स, या फिर हमें ये बनाने हैं वर्टेक्स क्रिएशन करने हैं, या फिर एजेस क्रिएशन करना है। तो इसके लिए मैं 40 लूंगा, 40। तो यहां पे ये एक्सट्रूड हो गया 40, अप्लाई कर देंगे, 40 एक्सट्रूड हो गया। नेक्स्ट हमें एक्सट्रूड करना है 10, 10 10 एक्सट्रूड कर लिया। फिर से हम करेंगे 40 और फिर से करेंगे 10, 40 अप्लाई, और फिर से करेंगे एक्सट्रूड 10, 10। तो इस तरह से मैंने एक्सट्रूड कर लिया 40 40 और यहां पे 10। यहां पे 10, जैसे ही मैंने 40 लेके 10 लिया तो यहां पे एक एजेस बन गए, ताकि हमें यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां देखेंगे ये हमें ऊपर की तरफ लेना है और ये इस तरफ लेना है। तो इसके लिए हम ये 40 लेंगे और यहां पे
10 लेंगे। तो ये पॉलीगॉन हम सिलेक्शन करेंगे, ये 1 2 3 और 4, और यहां पे एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड, और यहां पे हम करेंगे 40 अप्लाई, और उसके बाद करेंगे एक्सट्रूड 10, ताकि यहां पे हमारे क्रिएशन हो जाए एजेस। उसके बाद इधर ये हम सिलेक्शन करेंगे और एक्सट्रूड कर लेंगे। एक्सट्रूड हमें कितना चाहिए, 30, 20 लेंगे, इतना हमें एक्सट्रूड करना है, तो इतना हमें बस है, तो यहां पे क्लिक कर लेंगे। तो ये नीचे जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिएशन हो गया। नेक्स्ट, इसके ऊपर का ये हो गया, अभी हमें ये करना है। तो ये करने के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, और यहां हम एक्सट्रूड कर लेंगे 20, तो 20 हमारे हिसाब से ठीक है। ओके, तो यहां से हमने एक्सट्रूड कर लिया। तो यहां इसे हमें ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करना है। कितना हमें एक्सट्रूड करना है, यहां एक्सट्रूड, और यहां हम कर लेंगे 40, 40। नेक्स्ट एक्सट्रूड करेंगे 10, एक्सट्रूड 10। ओके, और यहां से एक्सट्रूड करेंगे हम 20, एक्सट्रूड 20। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। यहां ये जो शेप है हमने यहां पे बना लिया। नॉर्मली जब तक हम क्या करेंगे, इसे एक मटेरियल ऐड कर देंगे, हमें जो मटेरियल चाहिए यहां पे ऐड करके रख देंगे। ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएशन हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, ये जो पॉट है, ये पॉट हमें बनाना है। तो पॉट बनाने के लिए हम यहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो मैं यहां ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहां पे मैं स्पेयर का यूज करूंगा। स्पेयर, एक स्पेयर हमने यहां पे ले लिया, जितने साइज का हमें चाहिए, उसका रेडियस कितना चाहिए उतने रेडियस का हमने यहां पे स्पेयर ले लिया। सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो हमें 15 का एक स्पेयर चाहिए, तो 15 का हमने एक स्पेयर ले लिया। बाद में इसकी साइज कम या ज्यादा हम वहां पे कर सकते हैं। स्पेयर, यहां हमारे सेगमेंट्स कितने चाहिए ये हम यहां पे चॉइस कर सकते हैं। यहां हमें क्या करना है, स्लाइस ऑन कर लेंगे और इसका आधा हम ले लेंगे। आधा 0 से स्टार्ट करेंगे और 180 तक, तो हमारा एक आधा स्पेयर यहां पे आ गया। तो ये आधा स्पेयर हमारा डायरेक्टली यहां पे क्रिएशन हो गया। तो ये स्पेयर हम थोड़ा रोटेट करेंगे, रोटेट, और यहां से हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री। तो यहां 90 तो नहीं आएगा, 95 आ गया डिग्री, तो यहां मैं चेंज कर लूंगा 90, रोटेट 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री में हमारा रोटेट हो गया। तो इसको एक मटेरियल हम ऐड करके रखेंगे यहां से यहां, तो एक मटेरियल हमने यहां पे ऐड कर लिया। तो ये जो मटेरियल है हमने ऐड करने के बाद में यहां हमें इस तरह शेप बनाना है, इस तरीके का एक शेप हमें यहां पे बनाना है। तो उसके लिए यहां पे एजेस देखेंगे तो बहुत सारे एजेस है, तो हमें यहां राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली करना है, और यहां मुझे एजेस
ये एडजस्ट, जो एडजस्ट मुझे नहीं चाहिए वो सिलेक्शन कर लेंगे, कंट्रोल की पकड़ के हम वो एजेस सिलेक्शन कर सकते हैं। जो एजेस हमें नहीं चाहिए वो एजेस हम यहां पे सिलेक्शन कर सकते हैं। सारे एजेस सिलेक्शन हो गए। यहां लूप करेंगे, लूप, तो वो एक ही एज यहां पे सिलेक्ट हो गया। और ये एज मुझे रिमूव करना है, तो यहां रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एज रिमूव हो गया। ये एजेस भी हमें रिमूव करने हैं, तो यहां लूप, यहां रिंग करेंगे, रिंग, रिंग, और ये एजेस सारे हमें सिलेक्शन करने हैं। जितने भी ये एजेस है सिलेक्ट करके हमें रिमूव करने हैं, ताकि हमें सिलेक्शन में और वो ऑब्जेक्ट बनाने में दिक्कत ना हो। रिमूव करेंगे तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया। तो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। यहां हमें पॉलीगॉन लेना है और पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें हम इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट, इंसर्ट हमें कितना चाहिए उतना हमें इंसर्ट कर लेना है और ओके, 1 मीटर इंसर्शन। इसके बाद में मैं यहां पे फ्रंट में लूंगा और फ्रंट में वर्क करेंगे। यहां हमें फ्रंट में वर्क करना है। इसे हम एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड मुझे ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ चाहिए, तो एक्सट्रूड हम नीचे की तरफ जहां तक हमें चाहिए वहां तक लेंगे। उसके बाद में यहां मुझे स्ट्रेच कर लेना है, तो यहां अंदर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। या फिर हम यहां पे बेवल कमांड का यूज कर सकते हैं। बेवल, बेवल कमांड, बेवल हमें यहां पे कहां से कहां तक बेवल करना है वो चॉइस करेंगे। यहां 3D में देखेंगे तो यहां पे हमें दिखाई देगा, यहां मुझे बेवल करना है। तो यहां मैं इतना ऊपर रख लेता हूं ताकि चेंजेस करने में कोई दिक्कत ना हो। बेवल पे क्लिक करेंगे और रैंडमली मैं यहां से नीचे की तरफ लेता हूं, जहां तक मुझे चाहिए वहां तक आ गया, छोड़ देंगे। बाद में हमें यहां पे उसका बेवल छोटा करना है, तो यहां पे हम छोटा कर सकते हैं। तो बेवल हम यहां पे छोटा कर सकते हैं। यहां पे सिलेक्शन ठीक से नहीं हुआ है, या फिर यहां पे देखेंगे तो एक वर्टेक्स ज्यादा डिलीट हुआ है। तो वर्टेक्स अगर ठीक से डिलीट नहीं हुआ है तो वो डिलीट भी ठीक से नहीं होगा। मुझे यहां पे क्या करेंगे, फिर से ये एजेस ठीक से डिलीट करना है, ये एज डिलीट करना है। यहां पे एक एज एक्स्ट्रा डिलीट हुआ था, तो उसके लिए यहां ठीक से वो शेप नहीं बन सका। तो ये एजेस जो है, एक एक्स्ट्रा एज भी डिलीट हुआ तो वो शेप ठीक से नहीं बन पाएगा। यहां रिमूव। नेक्स्ट हम पॉलीगॉन करेंगे, यहां पे क्लिक करके और इसमें हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट 1 mm यहां पे इंसर्ट हो गया। बाद में हमें यहां पे बेवल करना है। बेवल हमें नीचे की तरफ लेके जाना है और जहां तक हमें चाहिए हाइट वहां तक लेके जाएंगे, बाद में छोड़ देंगे। क्लिक रिलीज करने के बाद में मुझे अंदर की तरफ छोटा चाहिए,
यहां हमने ये शेप बना लिया। फिर से बेवल क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे और यहां हमें छोटा करना है। फिर से हम यहां पे बेवल जाएंगे, इसे छोटा करेंगे, नीचे जाएंगे और इसे और छोटा कर देंगे। इस तरह से हम ए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसे हमें जहां पे चाहिए वहां पे हम रख सकते हैं। यहां से हम एज फेसेस निकालेंगे और ये ऑब्जेक्ट जो है इसे मूव कराएंगे हम मूव। जहां पे हमें चाहिए वहां पे हम मूव करा के रख सकते हैं। सेम ऑब्जेक्ट हमें चाहिए तो यहां मैं शिफ्ट पकड़ के इसे मूव करूंगा और मुझे 4 ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहां पे 4 करेंगे। ओके, तो यहां हमारे 4 ऑब्जेक्ट आ गए। तो यही ऑब्जेक्ट यहां पे मुझे फ्रंट व्यू में सेट करेंगे, उसके हाइट पे। जहां जहां पे भी वो ऑब्जेक्ट है वहां पे हमें सेट करना है। ये ऑब्जेक्ट हमें कहां पे चाहिए वहां पे हमें सेट कर लेंगे। ये ऑब्जेक्ट यहां पे सेट हो गया। ये ऑब्जेक्ट हमें कहां पे चाहिए वहां पे हम सेट कर लेंगे। और नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट जहां हमें चाहिए वहां पे हम सेट कर लेंगे। और ये ऑब्जेक्ट हमें कहां पे चाहिए वहां पे हम सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने चारों ऑब्जेक्ट यहां पे सेट कर लिया। ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे इसका स्केल बढ़ाना है तो स्केल में जाएंगे और इसका स्केल बड़ा कर सकते हैं। इसका स्केल बड़ा हो गया। इसे हम मूव कराएंगे दीवार में। हमें जहां तक चाहिए वहां तक हम इसे रख सकते हैं। इस तरह हमने यहां पे दीवार में इसे ऐड कर लिया। अगर इसे टॉप व्यू में देखेंगे तो ठीक से एडजस्ट हुआ है कि नहीं यहां पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट थोड़ा यहाँ बाहर की तरफ आया है तो इसे हम इस तरफ मूव कराएंगे। और उसी तरह से इस व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस तरफ हम मूव कराएंगे तो ये परफेक्ट सेंटर में हो गया। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसे स्ट्रेच कराना है तो इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ जेड एक्सेस में बढ़ाना है तो जेड एक्सेस में भी ये ऑब्जेक्ट बढ़ा सकते हैं। और इसे थोड़ा ऊपर हम रख लेंगे। तो कौन से एक्सेस पे हमें बढ़ाना है वो भी हम वहां पे चॉइस करके ले सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट मुझे थोड़ा बड़ा करना है तो यहां हमें बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा हमें बड़ा करना है तो यहां पे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह हमें ये ऑब्जेक्ट चाहिए उस तरह हमें वहां पे सेट करना है। ये ऑब्जेक्ट मुझे यहां चाहिए तो यहाँ ऑब्जेक्ट देखेंगे
तो यहां ये ऑब्जेक्ट इस तरह से यहां पे एडजस्ट हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट ये जो है दीवार में सटाया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा दीवार में जाना चाहिए। तो हम फ्रंट में देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट दीवार में चला गया है, तो इसे थोड़ा हम दीवार में लेंगे, तो ये दीवार में चला गया। ये ऑब्जेक्ट ये भी थोड़ा दीवार में है, तो ये ऑब्जेक्ट भी थोड़ा हमें दीवार में लेना पड़ेगा। तो इस तरफ से हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ये थोड़ा दीवार में। नेक्स्ट सबसे ऊपर जो है ये ऊपर का ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमने चारों ऑब्जेक्ट बना लिए। अभी हमें यहाँ पे पानी गिरने के लिए यहाँ टूटा हुआ है, तो वो क्रिएशन करना है। तो यहाँ जाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करके हमें सिर्फ यहाँ क्लिक करना है और एडिट पॉली, और यहाँ जिस साइड में हमें ये ओपन करना है, यहाँ एडिट एज में लेंगे, एज सरफेस ऑन करेंगे और वो एजेस हम सिलेक्शन करेंगे। जितना हमें कट करना है उतने एजेस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 2 चाहिए, 3 चाहिए, आपके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम रिमूव कर देंगे। ये रिमूव हो गया। शिफ्ट पकड़ के सिर्फ हमें ड्रैग कर देना है तो वो रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव हो गया। नेक्स्ट मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहां से एग्जिट हो जाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और मुझे इस तरफ या फिर थोड़ा इसे घुमाएंगे तो हमें अच्छे एजेस मिल जाएंगे। इस तरफ से 4 ऑब्जेक्ट हमें निकालने हैं, तो एडिट में जाना है, पॉली लेना है, और कौन से 4 ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्शन करने हैं, 1 2 3 और 4, और शिफ्ट पकड़ के इसे हम मूव कर लेंगे। ये भी मूव हो गया, तो वहां से ये कट हो गया। नेक्स्ट हमें एग्जिट करना है और यहां इस ऑब्जेक्ट में आएंगे, यहां इसे सिलेक्शन करके मॉडिफाई में जाना है, और यहां पॉलीगॉन, हमें कौन से पॉलीगॉन यहां से रिमूव करने हैं, कंट्रोल पकड़ के उतना सिलेक्शन करेंगे। अगर हमने ज्यादा पॉलीगॉन सिलेक्शन कर लिया तो भी चलेगा, और अगर मैं यहाँ पे 3 कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे 2 ही चाहिए तो 2 ही कर सकते हैं, 1 2, और यहाँ शिफ्ट पकड़ेंगे और जेड एक्सेस पे मुझे यहां से शिफ्ट पकड़ के सिर्फ मुझे यहां पीछे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो ये भी ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो गया। इस तरह हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पे हमारा रेडी हो गया। इसे हम रोटेट करके देख सकते हैं। ओके, कोई डाउट है इसमें? नो सर। यहां यहां अगर देखेंगे हमें वाटर दिखाया गया है,
वाटर दिखाने के लिए हम एक अलग ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आगे इसी ऑब्जेक्ट में हमें रियलिटी में एनिमेशन भी करना है कि वाटर यहां से गिर रहा है, यहां से गिर के यहां आ रहा है, यहां से गिर के यहां आ रहा है, ये सभी हमें एनिमेशन करना है। तो उसके ऑब्जेक्ट आगे हम देखेंगे। तो ये वाटरफॉल जैसा ही यहाँ पे गिरे, तो उसके लिए बहुत सारे कमांड्स है, आगे हमें कंटिन्यू करना है। सिर्फ हमने यहाँ पे अभी क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से है, उसके हिसाब से हम वहां पे वो वर्क करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट में हमने सिर्फ एक बॉक्स लिया और बॉक्स में एडिट कर दिया। यहां हमें क्या करना है, अभी मटेरियल तो हमने ऐड कर दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट मटेरियल सिर्फ हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ मटेरियल हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पे हमें सिर्फ क्लिक करेंगे और मसूरी, तो यहाँ पे इस तरह का मसूरी ऑब्जेक्ट वहां पे सेट हो जाएगा। नहीं मुझे पॉलिश्ड कंक्रीट कंक्रीट जैसा चाहिए तो कंक्रीट जैसा आ जाएगा। और नहीं मुझे एक मटेरियल चेंज करना है, रबर जैसा चाहिए तो एक रबर जैसा वहां पे मटेरियल आ जाएगा। अगर मुझे सिरेमिक्स चाहिए, ग्लेज्ड सिरेमिक्स, तो सिरेमिक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मटेरियल सिर्फ हमें चॉइस करना है, एक कॉपर का चाहिए तो कॉपर, कॉपर का मटेरियल वहां पे सेट हो जाएगा। गोल्ड चाहिए तो गोल्ड, गोल्ड का मटेरियल यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एल्यूमिनियम, मैट एल्यूमिनियम, पॉलिश एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर, ओल्ड कॉपर, यहाँ ग्लास या रबर, मैट प्लास्टिक, फिनिश्ड वुड, ये अगर लेंगे तो एक वुड जैसा हमें वहां पे मिल जाएगा। और सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करके इसको एक हम मटेरियल सेट कर लेंगे। यहाँ इस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेट हो गया, या फिर मैट प्लास्टिक, प्लास्टिक का हम लेंगे। पॉलिश्ड कंक्रीट, कंक्रीट लेंगे, रफ कंक्रीट, रफ कंक्रीट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बना लिया। इस तरह से हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और यहां हम क्या करेंगे, अभी ये ऑब्जेक्ट सारे इसमें ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, आगे कमांड से कल देखेंगे हम। अभी सिंपली यहां हम एक प्लेन रखेंगे और इसे भी एक मटेरियल ऐड कर देंगे। मटेरियल तो हमने ऑटोकैड में भी देखा है कि मटेरियल क्या है और किस तरह से ऐड करना है, इसमें थोड़ा सा एडवांस है। तो हम आगे देखना है मटेरियल इसमें किस तरह से ऐड करते हैं। इतना करके रेंडर करेंगे तो एक अच्छा आउटपुट हमें यहां पे मिल जाएगा। रेंडर, रेंडर, यहाँ पे हमने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है तो इस तरह का एक रेंडरिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारा वर्क करना अभी बाकी है। ये दीवार में सटाना है, ये दीवार में जाना है, ये एडजस्ट करना है, ये एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट करने के लिए आगे हमारे बहुत सारे कमांड्स मिल जाते हैं, तो वहां हम कर सकते हैं। ओके सर, ये ऑब्जेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम? नो सर, ओके। ओके, गो अहेड। ये आगे हमें और एडिट करना है तो सेव करके रखेंगे। यहां इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो हमने देख लिए किस तरह से हम बना सकते हैं। अगर हमारा एक 2D ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है ऑटोकैड में,
वो ऑटो कैड का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है या फिर पूरा प्लान यहाँ पे इंपोर्ट करना है, और पूरे प्लान पे हमें ये सारे कमांड यूज करके एक अच्छा डिजाइन हमें वहां पे बनाना है। तो यहाँ एक सिंपल प्लान हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पे हमने 2D का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वहां हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ कहां पे बनाया हुआ है, एक कौन सा तो प्रोजेक्ट हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ ये एक सिंपल प्लान यहां से हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने एक सिंपल प्लान सिलेक्शन कर लिया और ओपन करेंगे। ओपन जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। तो ऑब्जेक्ट इंपोर्ट में यहाँ रिजल्टिंग मॉडल साइज, जो भी हमने ऑटोकैड में मॉडल बनाया है तो हमें मॉडल साइज किस तरह से चाहिए, वहां जो भी हमने स्केलिंग लिया है उसी तरह से यहां पे चाहिए एक्सटेंड करना है या फिर रीस्केल करना है। तो यहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे हमने मीटर लिया था, यहां पे इंच लेना है। तो यहां पे हम सिलेक्शन करेंगे, हम यहां पे जो मेजरमेंट में चाहिए यहां पे ले सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड में जो मेजरमेंट हमने लिया है उसी मेजरमेंट में यहां पे मॉडल साइज आ जाएगा। यहां अगर हमने ऑटोकैड में लेयर, बहुत सारे लेयर लेके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, मटेरियल ऐड किए हैं और बहुत सारे प्रोसेसिंग हमने 3D भी वहां पे बनाया है, वो मॉडल हमें यहां पे लेना है तो यहां पे हम चॉइस कर सकते हैं। यहां बहुत सारे लेयर्स है, हमने यहां पे लेयर चॉइस करेंगे तो उसमें का पर्टिकुलर लेयर उतना ही हम यहां पे लेस लेयर ले सकते हैं। हमें सभी चाहिए, जो मटेरियल है, जो भी हमने वर्क किया है ऑटोकैड में वो सभी वर्क के साथ पूरा प्लान हमें यहां पे चाहिए। तो हम ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ब्लॉक, नोड्स, रैची, स्प्लिट बाय मटेरियल, ये सारे ऑप्शन मुझे चाहिए तो यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ यूज एक्सट्रूड मॉडिफायर टू रिप्रेजेंट थिकनेस, जो भी थिकनेस हमने वहां पे दिया है ऑटोकैड में वो सारा एक्सट्रूड करना है, यानी कि यहाँ पे बढ़ा के ही दिखाना है तो यहाँ एक्सट्रूड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो 3D में है 3D में बनाए हैं, 3D का मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ऑटोकैड का 2D प्लान जो है मुझे यहाँ पे करना है तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ ज्योमेट्रिक ऑप्शन, यहाँ स्मूथली लेना है। अगर कुछ नोड्स सामने आ जाते हैं तो उसको वेल्ड करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे वेल्ड नियर बाय वर्टेक्स करेंगे तो वो सारे वेल्ड होके आ जाएंगे। यहाँ पे मैं वेल्ड नहीं करूंगा, आगे जाके हमें वेल्ड करना है तो वहां पे वेल्ड कमांड देखेंगे और यहाँ पे वेल्ड एक्टिवेट करेंगे तो कितने डिस्टेंस पे होगा तो मुझे वेल्ड करना है, तो यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ मैं वेल्ड नहीं करूंगा, जो वर्टेक्स मुझे चाहिए मैन्युअली मैं वहां पे वेल्ड कर लूंगा। अगर एक्सट्रूड किया हुआ है तो ऊपर की तरफ कैप क्लोज स्पेलन चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये भी मैं कुछ नहीं करूंगा, ऑटो रख दूंगा। और टेक्सचर मैपिंग हमें फॉर ऑल ऑब्जेक्ट टेक्सचर मैपिंग जनरेटिंग करना है। यहां कर्व स्टेप, अगर मुझे एक कर्व चाहिए तो 10 स्टेप पे ऑटोमेटिक कर्व ले जाए। 3D सॉलिड, अगर हमने वहां पे 3D लिया है तो सॉलिड ऑब्जेक्ट यहां पे बन जाए। यहां इंक्लूड, वहां से हमें क्या क्या लेना है। एक्सटर्नल रेफरेंसेस, अगर हमने मटेरियल ऑटोकैड में या फिर आर्किकैड में इंक्लूड किया हुआ है वो मटेरियल का रेफरेंस भी यहाँ पे लेना है नहीं लेना है। वहां पे हैचेस ऐड किए हैं तो हैचेस चाहिए तो ले सकते हैं, पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइट्स, सन एंड स्काई, वहां पे जो लिया है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। वहां पे हमने अगर कैमरा सेट किया है तो वो कैमरा भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे यहाँ पे प्लान इंसर्शन करना है तो प्लान ओके कर देंगे। तो यहाँ सिंपल सा प्लान हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये प्लान हमने यहाँ पे लिया है, क्लिक करेंगे उस पे, ये प्लान हम मूव करेंगे सेंटर में। यहां मूव प्लान सिलेक्ट करके सेंटर में लेंगे 0 0 0, ये प्लान हमारा सेंटर में आ गया।
हमारे मैप के सेंटर में। नेक्स्ट मुझे इसमें कुछ मॉडिफाई करना है प्लान में, तो हम यहां पे जाएंगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में हमें यहां 3 टाइप मॉडिफिकेशन मिलते हैं। यहां पहला मिलता है वर्टेक्स। यहां के वर्टेक्स हम देख सकते हैं, ये येलो कलर में जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां वर्टेक्स जो है ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो मुझे यहां कनेक्ट करना है। यहां अगर चेक करेंगे सेगमेंट से, सेगमेंट हम यहां चेक करेंगे, ये सेगमेंट अलग है, ये एक ही सिलेक्शन हो रहा है, ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है, और ये सेगमेंट अलग है। तो यहां स्पेलिंग पे देखेंगे तो ये चारों जुड़े हुए हैं या नहीं, या अलग अलग है। यहां क्लिक करेंगे तो ये अलग ही है, यहां क्लिक करेंगे तो ये अलग ही है, यहां क्लिक करेंगे तो ये अलग ही है। तो एक दूसरे से हमें कनेक्टेड दिखाई दे रहे, लेकिन ये वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो मुझे यहां पे क्या करना है, ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे। यहां सिलेक्ट करके ये सारे वर्टेक्स मुझे वेल्ड करने हैं, एक दूसरे से कनेक्शन करने हैं। तो यहां वेल्ड पे क्लिक करेंगे तो यहां एक दूसरे से सारे कनेक्ट हो गए। नियर बाय जितने हैं, मैंने यहां पे नियर बाय 0.1 mm पे जो नियर है वो सारे कनेक्ट हो जाए। तो ये सारे वर्टेक्स यहां पे कनेक्ट हो गए। फिर से हम यहां पे चेक करेंगे स्पेलिन, और ये रेक्टेंगल देखेंगे, रेक्टेंगल क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगल अभी सिलेक्शन हो रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सिर्फ एक लाइन सिलेक्शन हो रही थी, अभी यहां पे पूरे रेक्टेंगल सिलेक्शन हो गए। इसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल यहां पे सिलेक्शन हो रहा है। इसे क्लिक करेंगे इस प्लान में तो ये पूरा रेक्टेंगल सिलेक्शन हो रहा है। इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा बॉर्डर यहां पे सिलेक्ट हो रहा है। तो यहां पे एक दूसरे से सारे कनेक्ट हो गए, वेल्ड हो गए। ये ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये सारे वेल्ड हो गए। तो इसे हमें एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इस पे वर्क करने के लिए, प्लान पे वर्क करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर मैं एक सिंपल मेथड यहां पे चेक करूंगा तो सिर्फ हमें क्या करना है, यहां मॉडिफायर में जाना है। मॉडिफायर में जाके मुझे यहां एक मॉडिफायर एग्जीक्यूट करना है, मॉडिफायर एक्सट्रूड। यहां क्लिक करेंगे, यहां पे मॉडिफायर एक्सट्रूड हमने सेट कर लिया। कितना मॉडिफाई करना है, 3 मीटर। तो ये सारा 3 मीटर पे एक्सट्रूड हो गया है। यहां मैपिंग कोऑर्डिनेट के साथ करना है तो यहां पे क्लिक करेंगे, रियल वर्ल्ड मैप साइज। तो यहां सेगमेंट्स हमें बढ़ाने हैं तो सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं, नहीं मुझे एक ही सेगमेंट चाहिए तो एक ही सेगमेंट हम यहां पे ले सकते हैं। अगर मुझे ये पैच ग्रिड में चाहिए तो पैच ग्रिड में क्लिक करेंगे तो ये सारा पैच में एक्सट्रूड हो गया। नहीं मुझे मेश में चाहिए तो मेश में क्लिक करेंगे, और इसे एक हम क्या करेंगे, एक मटेरियल हमने ऐड कर दिया। तो यहां इस तरह का ये मटेरियल हमारा बन गया। ये ऑब्जेक्ट 3 से एक्सट्रूड हो गया, पूरा प्लान हमारा यहां पे एक्सट्रूड होके दिखाई देगा। तो यहां इस प्लान में हमें सिर्फ मॉडिफिकेशन करना है कि कौन सा साइज हमें कितना रखना है, क्या करना है, यहां पे हमें चेंजेस करने हैं। तो इस तरह से एक सिंपल मेथड में हम यहां पे एक्सट्रूड करके ले सकते हैं। या फिर ये एक्सट्रूड जो हमने किया है इसे हमें डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। तो जिस तरह से हमारा प्लान था उस तरह से प्लान हमें यहां पे दिखाई देगा। दूसरा मेथड है, हर एक ऑब्जेक्ट मुझे अलग अलग लेना है तो हम यहां पे क्या करेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग ले सकते हैं। यहां ये ऑब्जेक्ट मुझे अलग लेना है तो वर्क करने के लिए हम यहां पे टॉप व्यू में जाएंगे, और मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट सेंटर का बनाना है, बाकी के सारे दीवार से हैं। तो ये बनाने के लिए मैं यहां क्रिएट में जाएंगे,
और लाइन ले लेंगे। लाइन, यहां से हमें सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है। हमें लाइन ड्रॉ करते हुए इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक मुझे स्नैप करना है। तो स्नैपिंग के लिए हम यहां स्नैप ऑन कर लेंगे, जो स्नैपिंग ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए, लाइन इधर उधर ना जाए। तो इसके लिए स्नैपिंग हम ऑन कर लेंगे। स्नैपिंग मुझे कहां पे करना है? तो ऑटोकैड 2D में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट स्नैप जब हम खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहां पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे ही इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहां ऑप्शंस आ गए। तो यहां स्नैपिंग ऑप्शन कहां पे है? ग्रिड पे। मुझे ग्रिड स्नैप नहीं करना है, मुझे वर्टेक्स स्नैप करना है। तो मैं यहां वर्टेक्स ऑन कर लूंगा और इसे क्लोज कर देंगे। और हम यहां पे लाइन कमांड लेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे वो कनेक्ट हो जाएगा। मुझे यहां पे प्लस मार्क दिखाई दे रहा है, यहां से यहां, तो ऑटोमेटिक वहां पे वो स्नैप हो जाएगा। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। हमने क्लिक कर लिया, यस, क्लोज हो गया। अभी इसे हमें एक्सट्रूड करना है, तो यहां मॉडिफाई में जाएंगे और यहां एक मॉडिफायर लगाएंगे, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड हमें कितना एक्सट्रूड करना है? 3। ओके, 3 एक्सट्रूड हो गया वो। अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे एक्सट्रूड हो गया है। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया, एक अलग से ऑब्जेक्ट हमने यहां पे बना लिया। एक्सट्रूड, यहां मुझे क्या करना है? अभी ये अंदर जो है ये मुझे एक्सट्रूड करना है। तो फिर से हम टॉप व्यू में जाएंगे और यहां से लाइन लेंगे और यहां से यहां तक मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर लेंगे लाइन से। तो इजी में यहां पे एक ऑब्जेक्ट हो गया, यस। और इसे हमें मॉडिफायर लगाना है, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड 3, ओके, ये भी एक्सट्रूड हो गया। अगर हम 3D में देखेंगे तो इस तरह से ये भी एक्सट्रूड हो गया है। ए एक्सट्रूड हो गया, ए एक्सट्रूड हो गया। मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी एक्सट्रूड करना है, जो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल एक्सट्रूड करने के लिए मुझे लाइन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पे बॉक्स भी यूज कर सकता हूं। यहां से यहां तक मुझे एक बॉक्स चाहिए, तो यहां मैं 2D शेप में जाऊंगा, बॉक्स में मुझे इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक बॉक्स चाहिए। तो यहां पे बॉक्स हो गया। सिर्फ इसे हमें हाइट देना है, 0 है, तो मैं यहां 3 ले लूंगा, 3। तो इसे भी हमने सेट कर लिया। और नेक्स्ट यहां पे एक हमारा बॉक्स है, तो इस बॉक्स को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पे हम बॉक्स पे जाएंगे, बॉक्स मुझे यहां से यहां तक चाहिए, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसे मुझे हाइट देना है 1.5, तो यहां पे मैंने 1.5 ले लिया। तो इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर सकते हैं। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट ये बना लिया। यहां बाकी के बचे हैं हमारे जो भी ऑब्जेक्ट, वो हम यहां पे बना लेंगे। यहां पे अगर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट हमारे वॉल्स वॉल्स क्रिएशन करने हैं। तो वॉल यहां पे हम ऑब्जेक्ट लेके क्रिएशन कर सकते हैं। यहां पे वॉल लेंगे, ए से एक्सटेंडेड वॉल, वॉल
वॉल का हम यहाँ पे विड्थ लेंगे 0.75 और हाइट लेंगे 3.25, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। और यहाँ हम वॉल क्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ से हम वॉल स्टार्ट करेंगे। यहाँ वॉल सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, मुझे राइट से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ वॉल राइट क्लिक करेंगे और वॉल यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ वॉल अंदर से स्टार्ट हो गया। अगर यही हम टॉप व्यू पे लेंगे तो इजीली हम वहां पे वॉल बना सकते हैं। यहां से मुझे वॉल बनाना है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो वॉल यहां पे हमने सेट कर लिया है राइट, और यहां से क्लिक करेंगे यहां से यहां तक, और यहां से मुझे यहां तक, यहां से यहां तक वॉल चाहिए, यहां से यहां तक, और यहां से वॉल हमें कहां तक चाहिए वहां तक हम ले सकते हैं। यहां तक मुझे वॉल चाहिए। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। यस, यहां से हम एस्केप कर लेंगे। यहां पे हमारा वॉल बन गया। इस तरह हमारा जो भी प्लान है उस प्लान में हम यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते चले जाते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा मटेरियल ऐड कर लेंगे। यहाँ ये मटेरियल मैं ऐड कर लेता हूँ वॉल के लिए, और इसे मैं मसूरी सेट कर लेता हूँ। और इसके प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। टाइल्स छोटा बड़ा हम यहाँ पे ले सकते हैं, देखेंगे वो बाद में। और ये जो सेंटर में है इसके लिए एक मटेरियल हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और इसके लिए भी यही मटेरियल ऐड कर लेंगे, और इसके लिए भी यही मटेरियल हम ऐड कर लेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे कलर लेंगे इसका मटेरियल का। एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ऐड करके छोड़ देंगे। यहाँ से कोई भी एक फोटो हम ऐड कर लेंगे। यहाँ मैं डाउनलोड में जाके एक कौन सा मटेरियल हमें वहां पे ऐड कर लेना है, तो वो मटेरियल हम वहां पे चॉइस कर लेंगे। ये मटेरियल, ये मटेरियल लेंगे। ओके, तो नॉर्मली ये मटेरियल हमने वहां पे ऐड कर लिया, और यहाँ पे ये क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ यहाँ पे भी मुझे वॉल चाहिए। यहाँ मुझे वॉल लेना है, तो वॉल के लिए हम यहाँ फिर से जाएंगे। वॉल, यहाँ डायमेंशन सेट है, और यहाँ हमें स्नैपिंग करना है। क्लिक करके टॉप व्यू में जाके यहाँ पे वॉल बना लेंगे। वॉल बना लेंगे। मुझे ये हो गया वॉल, ये हो गया, ये वॉल हमें लेना है। तो वॉल, वॉल में जाके राइट क्लिक, मुझे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक मुझे वॉल चाहिए। यस, यहाँ पे एस्केप कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा वॉल बन गया। इस तरह से एक प्रोजेक्ट में हम वर्क करते चले जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा वॉल बन गया। यहाँ पे भी मुझे वॉल चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। वॉल हमें कितना चाहिए,
किस तरह से चाहिए। पहले ये सेंटर में जो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट हम यहां पे बना लेंगे। बाद में यहां पे हम वॉल क्रिएशन करेंगे। यहां हम एक बॉक्स लेंगे, बॉक्स, और मुझे यहां से यहां तक एक बॉक्स चाहिए। टॉप में लेंगे तो अच्छे से वहां पे एक बॉक्स क्रिएशन हो जाएगा। मुझे यहां से यहां तक एक बॉक्स चाहिए। बॉक्स क्रिएशन करेंगे, वर्टेक्स यहां से यहां तक। इसका हाइट हम सेट करेंगे, इसे हम सेट करेंगे, मूव करेंगे 0 पे, 3 मीटर पे है, 0 पे। और इसका हाइट हम सेट करेंगे 0.25 है, तो इसका हाइट हम सेट करेंगे 2। यहां से यहां तक हमारा सेट कर लिया 1.5। थोड़ा सा नीचे की तरफ लेंगे और यहां पे मुझे एक वॉल चाहिए। तो वॉल की हाइट हमें कितनी चाहिए, यहां पे हम सेट करेंगे वॉल। वॉल पे क्लिक करके यहां पे राइट साइड, ओके, और हमें वॉल चाहिए 2.25। वॉल थोड़ा सा हमने यहां पे छोटा वॉल ले लिया, यहां पे क्लिक करके मुझे यहां तक चाहिए, इस वर्टेक्स तक हमने यहां पे वॉल बना लिया। नेक्स्ट हमें यहां पे मटेरियल ऐड कर देना है। ये मटेरियल यहां होगा और ये मटेरियल यहां होगा और ये मटेरियल यहां पे होगा। इस तरह का ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे बन गया है। और यहां पे हम एक मटेरियल ऐड कर लेंगे और इसे हम वुड मटेरियल सेट कर लेंगे। वैनिश्ड वुड क्लिक कर लेंगे, नहीं इसे मसूरी लेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको वैनिश्ड वुड सेट कर देंगे। तो यहां इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। इस तरह हमारा जो भी प्लान है उस प्लान को हम 3D में क्रिएशन कर सकते हैं। यही सारे प्लान मुझे फिर से सिलेक्शन करने, अगर सेम ऑब्जेक्ट्स है तो वो सेम ऑब्जेक्ट्स हम यहां पे सिलेक्शन करके वही ऑब्जेक्ट हम यहां पे मिरर कर सकते हैं। यहां पे हम सिलेक्शन करेंगे इतने सारे ऑब्जेक्ट और हम यहां पे मिरर कर लेंगे। मिरर, मिरर, मिरर हमें कहां पे चाहिए, किस तरफ चाहिए, वहां पे नो क्लोन कॉपी करना है तो कॉपी करके रख सकते हैं। और सारे यहां पे सेम ऑब्जेक्ट है, सिर्फ हमें मिरर करना है। तो मिरर कमांड का यहां पे यूज करके हम ये प्लान इजीली यहां पे बना सकते हैं। ओके, एनी डाउट सर? No, sir. No, sir. Got it. क्योंकि